हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिसी लगी द्वारी। आवत सुत सुन के कही नंदनी, हरसी रविकुल जल रो चंदन। सजी आरती मुदित उठि धाई, द्वार ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। के कई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित धवलाई की राति। सुतहि ससोच देखि मनु मारे, पूछति नैयर कुशल हमारे। सकल कुशल कहि भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कैसी राम लखन प्रिय भ्राता। सुनि सुत बचन स्नेह में, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिन बोली बैन। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लग गई है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक केकई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैयर में कुशल तो है? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपनी कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी केकई भरत के कानों में मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, भाई मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगाड़, भूपति सुरपति पुर पग धार। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहमौ करिके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, भरे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायहु तोहि, तात न राम ही सौंपहु मोहि। बहुरी धीर धरि उठे संभारी, कहूँ पितु मरन हेतु महतारी। सोनि सुत बचन कहति केकई, मरम पाँच जनु माहुर देई। आद्यहु ते सब आप निकरनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। भरतै बिसरहु पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पौर जान जिय, थकित रहे धरि मौन। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोला, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। श्री रामचंद्र जी का वर्ण जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। प्रेम से बोलो जय श्री राम।